लेकिन इसमें जो गवर्नर जनरल का नाम है उनके नाम को बदलकर भारत का वायसराय बोला गया। याद रखिएगा 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम। एक और चीज बता रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हमने पढ़ा 1833 का चार्टर एक्ट। याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट अलग है, चार्टर एक्ट अलग है और 1858 का भारत शासन अधिनियम अलग है। अब ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम हुआ, इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय। प्रश्न आता है कि भारत में गवर्नर जनरल के नाम को किस अधिनियम द्वारा बदला गया या वायसराय कब कहा गया, तो ये क्या आएंगे 1858 का अधिनियम। इसी में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है 1858 का कि भारत में राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। अभी तक ये पद नहीं था। आगे जो अधिनियम आएगा उसमें आपको राज्य सचिव पढ़ना होगा। तो 1858 के अंतर्गत भारत में राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। इस प्रकार अब राज्य सचिव का पद सृजित किया गया तो कोई भारतीय तो नियुक्त होंगे। तो इस प्रकार प्रथम भारतीय थे लॉर्ड स्टैनली। तो यानी कि अब प्रश्न ये रहेगा कि भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था, लॉर्ड स्टैनली। अब 1909 में क्या आता है, भारत परिषद अधिनियम। ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार मतलब इसका किसका नाम है, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो मार्ले था वो कौन था, वो था भारत का राज्य सचिव। एक पहला तो उधर बने थे ना, उसके बाद ये 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार कहा जा रहा है, इसमें क्या है, मार्ले कौन था, राज्य सचिव था। और ये जो राज्य सचिव का पद है वो प्रथम बार भारत में कब प्रारंभ किया गया था, 1858 के अधिनियम। और प्रथम राज्य सचिव कौन था, भारत का लॉर्ड स्टैनली। तो यहाँ पर मार्ले थे वो क्या थे, राज्य सचिव थे, और मिंटो कौन थे, वायसराय थे। इन्हीं के द्वारा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम, मतलब इन्हीं के द्वारा जो लाया गया था उसको क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो एक पहली विशेषता ये होती है कि इसके अंतर्गत भारत में जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद था उसके आकार में वृद्धि किया गया। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि। क्या हुआ कि जो केंद्रीय विधान परिषद था उसकी सदस्य संख्या 16 था, उसको बढ़ाकर 60 कर दिए। और इस 60 में 32 सदस्य ऐसे थे जो गैर सरकारी थे। गैर सरकारी सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि जो यहाँ पर वायसराय थे, वायसराय मतलब गवर्नर जनरल, इनके नाम को बदला गया था, गवर्नर जनरल से क्या किया गया था, वायसराय। तो ये जो वायसराय थे इनकी कार्यकारिणी परिषद था, उस परिषद में प्रथम मतलब उस परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। कहा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। और पहला जो भारतीय था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय शामिल जो हुए थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रश्न आता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको याद रखना है वहां पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। महत्वपूर्ण विशेषता बोले तो एक विशेषता वो है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, वो होता है पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन ये बार बार क्वेश्चन आता है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब हुई? ये तो कब हुआ? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुए? पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया और इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत मुस्लिम है उनको सांप्रदायिकता के आधार पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। ये जो देखो पहली बार यहाँ पर निर्वाचन का भी अधिकार मिला था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1909 के अधिनियम के समय मात्र 3% भारतीयों को मतदान करने का अधिकार था। वही 1935 का अधिनियम जब आता है तो मात्र 15%। तो इसी में क्या किया गया? 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया, जिसमें क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन, और इसके अंतर्गत मुस्लिमों को मतदान का अधिकार दिया गया। अब ये भेदभावपूर्ण था। क्या भेदभावपूर्ण था? इसमें यह था कि यहाँ पर मुस्लिम जो सदस्य थे उनका निर्वाचन केवल मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन यानी चुनाव कौन करेगा? केवल मुस्लिम मतदाता। तो पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था भारत में हुआ 1909 भारत परिषद अधिनियम। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि जो भारत में पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? प्रश्न आता है। तो भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक है वो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का वायसराय था। तो लॉर्ड मिंटो को एक पृथक निर्वाचन का जनक या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। परिषद के जो सदस्य थे उनको पहली बार पूरक प्रश्न पूछने व मतदान करने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने व मतदान करने का अधिकार। तो ये जो 1909 का अधिनियम है इसको ज्यादा बारीकी से आप समझ के रखिए, क्योंकि 1909 और 1919 हर ऑप्शन में मिलेगा। अगर इस भारत के संविधान निर्माण या भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न बनेंगे तो उसमें 1909 और 1919 रहता है, और अधिकांशतः हम 1909 और 1919 पे कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? वो जब 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम, तो समझ में आएगा। तो हमको क्या करना है? 1909 इसको क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। इस समय मार्ले राज्य सचिव था और मिंटो वायसराय। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि। ऑप्शन में रहता है प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तब इस प्रकार पूरी बातें आपको याद रहना चाहिए। और महत्वपूर्ण चीज क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म होता है। सांप्रदायिक यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होता है। लॉर्ड मिंटो को पृथक निर्वाचन का जनक कहा। यह हुआ 1909 का अधिनियम।